बाद आपको देंगे। उमर फारूक साहब शुक्रिया के जी। वालिद नवाब ज़ाहिर खान कासी साहब इंतकाल कर गए। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे और उनके पसमानदगान को सब्र दे। जनाब चेयरमैन, एक अच्छी शख्सियत, हर दिल अजीज़ शख्सियत थे नवाब ज़ाहिर कासी साहब, जिन्हें बलूचिस्तान की खिदमत और ANP से उनका एफिलेशन पार्टी से कबायली शख्सियत भी थे। बलूचिस्तान के लिए एक एसेट था जिस एसेट से हम महरूम हो चुके हैं। मिस्टर चेयरमैन, यहाँ पे दोस्तों ने बहुत तफसीलन बात की बजट पे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ना मैं ज़्यादा टाइम लूँगा। मिस्टर चेयरमैन, 75 साल से यही दस्तूर, यही आइन, यही पार्लिमान, यही बजट, यही सिलसिला चला आ रहा है। कोई हुकूमत नहीं चाहती कि वो आवाम को तकलीफ़ दे, वो आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करे, लेकिन आलात, तकाज़े मिस्टर चेयरमैन ऐसे हैं, अगर हम पीछे चले जाएं 50-60 साल से, तो ये जो चीज़ें चल रही है, जो अब बजट में अच्छी तजावीज़ भी है, हो सकता है कुछ ऐसे तजावीज़ भी हो जो आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बने, और ऐसे भी है जो आवाम को फैसिलिटेट भी ज़्यादा कर रहा है। मिस्टर चेयरमैन, यहाँ पे जो दोस्तों ने बहुत तफसील से बात की इसके ऊपर, जब भी इसी तरह का बजट आता है हम देखते रहते हैं, इस पर तनकीद लाजमी होती है। तनकीद जो तामीरी तनकीद हो वो एक खूबसूरती भी पैदा करती है और उसमें शायद कोई दुरुस्तगी भी आए आवाम के लिए, मुल्क के लिए, मैशत के लिए और तरक्की के लिए। मिस्टर चेयरमैन, यहाँ पे बजट के हवाले से जो जो चीज़ें डिस्कस हुई है या डिस्कस हो रही है, उसमें हमने सोचना भी होगा और हमने फिक्र करना भी होगा। और जो सबसे अहम बात है जो हमेशा इस फ्लोर पे मैंने रखी है कि हमने आवाम के लिए, 25 करोड़ पब्लिक के लिए और गरीबों के लिए हमने कुछ करना होगा। मिस्टर चेयरमैन, यहाँ पे तनकीद बराए तनकीद मेरे ख्याल से हम एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं। अच्छी तजावीज़ आए, अच्छे मशवरे आए जो बेहतरी ला सके, जो कमी है इस बजट में उसको हम बेहतर बना सके। मिस्टर चेयरमैन, चंद चीज़ें हैं जो अभी फाइनेंस कमेटी का जिक्र हुआ, उसका भी मैं मेंबर हूँ, उसमें हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की है। मिस्टर चेयरमैन, हमने तनख्वाहें बढ़ाई है, बिल्कुल बढ़ाई है, बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन तनख्वाहें बढ़ाने के साथ साथ हम उसके साथ कटौती भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और जो तनख्वाहदार तबका है मिस्टर चेयरमैन, वो इस मुल्क को जो टैक्स दे रहा है वो 375 और 75 अरब रुपए आप और डालें, वो 400 से ऊपर जाता है जो वो टैक्स पे। मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क को तरक्की देने के लिए टैक्स पे हम डिपेंड करते हैं। ये सिवाय पाकिस्तान में नहीं, तमाम दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है। मिस्टर चेयरमैन, हम तो हवाले दे देते हैं, कभी इंडिया का हवाला देते हैं, कभी यूरोप का हवाला देते हैं, कभी अमेरिका का हवाला देते हैं। हमने जो किया इस मुल्क के साथ वो फिर हमें खुद भी देखना और उस पर सोचना चाहिए हमें। मिस्टर चेयरमैन, इस मुल्क में क्या नहीं है, इस मुल्क ने हमें क्या नहीं दिया है। मिस्टर चेयरमैन, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे पास क्या नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, लेकिन अगर है तो हमारे पास नीयत ही नहीं है कि हम इस मुल्क को आगे ले जाएं, हम इस मुल्क को तरक्की दे पाए। सिर्फ हमारी अपनी नीयत है। मैं अपने आप से शुरू करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, जो जो चीज़ें हमारे सामने चल रही है वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, एक्सपोर्टर्स आप उठा लें, 28 अरब डॉलर का प्रॉफिट हुआ है एक्सपोर्टर्स, और जो टैक्स दे रहे हैं वो 75 लाख रुपीस में टैक्स दे रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, अब यहां पे हम गरीब की बात करते हैं, यहां पे जो टैक्स के हवाले से अब जैसे हमारे शॉपकीपर्स हैं, उस पे अभी तक हम लोगों ने टैक्स सही फाइलर नॉन फाइलर में हम इसी में अभी तक फंसे हुए हैं, हम उसकी तरफ गए नहीं। मिस्टर चेयरमैन,
वो से जो टैक्स कलेक्शन होती है वो पूरे मुल्क से 5 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन हो, जबकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये प्रॉफिटेबल है मिस्टर चेयरमैन। तो अगर सरकारी मुलाजमीन का 450 अरब रुपए टैक्स आ रहा है, तो फिर अगर ये सही मानों में हम इस पर टैक्स लगा लें तो हम अपने टैक्स को इंक्रीज कर सकते हैं। IMF को जो शराइत है, हर कोई कहता था कि IMF के पास हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी मजबूरी बन चुकी है वो। हमने तो हमेशा IMF के पास ही जाना होगा, क्योंकि हमने अपने बुनियादें खुद खोखली की है। हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसको हमने खुद तबाही के दाने पर ला के खड़ा कर दिया है। जब आपकी इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, जब आपके अदारे कोलैप्स होंगे, तो फिर यही होगा कि हम दूसरे मुल्कों की तरफ देखेंगे कि हमारे लिए कुछ करें। वही कशकोल लेके हम जाएंगे, वो कशकोल हला करे कि जल्द हम उससे छुटकारा मिल सके, इस 25 करोड़ आवाम को उससे छुटकारा मिल सके मिस्टर चेयरमैन। इसके साथ साथ अगर मैं बिजली पे बात कर लूं, या मैं हेल्थ पे बात कर लूं, या मैं एजुकेशन पे बात कर लूं, मिस्टर चेयरमैन, हेल्थ और एजुकेशन हमारे जो बुनियादी सतून है वो ये है, लेकिन उसके लिए हमने कितने टैक्स रखे हैं हमारे सामने है मिस्टर चेयरमैन। अब अगर एक एजुकेशन के हवाले से हम 90-95 अरब रुपए में चले जाते हैं, उसके लिए बजट रखते हैं, तो हम क्या अपने बच्चों को तालीम दे सकेंगे? हम क्या उनको एक मुस्तकबिल दे सकें? हम कैसे एक अच्छा फ्यूचर से उसको हम हनकनार कर सकेंगे मिस्टर चेयरमैन? उसके साथ अगर हेल्थ की बात करूं, जो एक जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है, लेकिन उसके लिए जो है वो हमारे सामने है। यहां पे हम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए तनकीद हम कर लेते हैं, लेकिन आए मिलके इन चीजों पे हम गौर करें, इन चीजों पे हम बैठ के सर जोड़ के इस मुल्क को मुश्किलात से निकालें, इसके मैशियत को मजबूत करें, मुस्तहकम करें, और जो हमारे 25 करोड़ अवाम इस ऐवानों को देख रहे हैं उसके लिए हम कुछ कर सकें। अब यहाँ पे छोटी सी गाड़ी है मिस्टर चेयरमैन, 650 सीसी, और वो मार्केट में इस वक्त 28 से 29 से 30 लाख में मिलती है। अब एक आम गरीब आदमी, फैसलवाड़ा साहब ने जो बात की, एक आम गरीब आदमी क्या उस 30 लाख गाड़ी को अफोर्ड कर सकता है? मेरे ख्याल से नहीं कर सकता है। तो इस पे आके बैठे, डिबेट करें, बात करें कि हम अपने अवाम को कैसे रिलीफ दे सके मिस्टर चेयरमैन। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ अब पेट्रोल का या गैस का या बिजली का, आया दिन उसके जो है ना बढ़ रहे हैं रेट्स, और बिजली मुल्क में है ही नहीं मिस्टर चेयरमैन। अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूं, मैं सिंध की बात करूं, या मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं, या मैं पंजाब की बात करूं मिस्टर चेयरमैन, यहाँ पे दोस्तों ने बात की है कि 20-20 घंटे बिजली नहीं है, और ये हकीकत भी है मिस्टर चेयरमैन। अगर मैं बलूचिस्तान की बात रखूं, बलूचिस्तान जो सैलाब आया था 2 दफ़ा, सिंध में भी आया था, पंजाब में भी आया था, खैबर पख्तूनख्वा में भी आया था, उससे जो नुकसानात वहाँ पे हुए हैं मिस्टर चेयरमैन, ज़राअत का सूबा है, लाइफस्टॉक का सूबा है, वो डिपेंड हमारा वहाँ पे एग्रीकल्चर और लाइफस्टॉक पे है मिस्टर चेयरमैन। इस वक्त बलूचिस्तान में जो हमारे फ्रूट्स है उसका सीज़न है, लेकिन आप जाके देख लिए उन किसानों का हाल क्या है मिस्टर चेयरमैन। जब वहाँ पे 24 घंटे में अगर आप उसको 18-19 घंटे बिजली ना दे, तो क्या जो पहले तबाही सैलाब से जो थी, ड्राउट से जो थी, अब जो कुछ रह गया कसर, वो हम पूरा कर रहे हैं मिस्टर चेयरमैन। जब बिजली का टाइम बिल का आ जाता है तो हम लाखों रुपए उसको बिल भिजवा देते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये मोहसिन नकवी साहब कहता है कि 83 करोड़ यूनिट जो है ना, जो और बिल्डिंग होती है, मैंने तो ये बात नहीं की, वो कह रहा था, मिनिस्टर साहब कह रहे थे। तो अब वहाँ पे जो लीकेजेस है वो तो वहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, ना उसको रोक सकते हैं, लेकिन जो ज़राअत के ऊपर इस वक्त जो बोझ डाला गया है, बलूचिस्तान में हो या सिंध में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो मिस्टर चेयरमैन, इस पे हमने बात करनी है। इस वक्त जो सीज़न है वहाँ पे पानी की ज़रूरत है, और पानी जब बिजली होगी तो पानी आएगा। बिलिंग के हवाले से लोग इस वक्त जो वहाँ पे अजियत में है, परेशानी में है मिस्टर चेयरमैन, हमारी सोच है, गरीब जाए तो किसके पास जाए, जाए तो किसका दरवाज़ा खटखटाए? वो इन्हीं ऐवानों के दरवाजे खटखटाएंगे मिस्टर चेयरमैन।
वहाँ पे जो MNA होगा, जो MPA होगा, या वहाँ पे जो सर इख्तियार होगा, उसके दरवाजे खटखटाएंगे। लेकिन जब वहाँ से उनको रसाई नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएंगे मिस्टर चेयरमैन? बिजली है ग्रेड स्टेशन में, लेकिन क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं पहुंचा जा रहा है मिस्टर चेयरमैन? अल्लाह को पता है कि क्यों इस तरह हो रहा है। अगर ये अल्लाह चलते रहे मिस्टर चेयरमैन, ये सिलसिला चलता रहा, तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा मिस्टर चेयरमैन। अब यहां बलूचिस्तान या सिंध या पंजाब, बार बार हम ये जिक्र करते हैं मिस्टर चेयरमैन। अब अगर ये बिजली हम उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर अवाम हमसे और क्या तवक्को करेगी मिस्टर चेयरमैन? यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जवानों के लिए हमने इस बजट में क्या रखा है? जो हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारा फ्यूचर है, जिसमें हम डिपेंड करते हैं। दुनिया अपने यूथ पे डिपेंड करता है। हमारा 66% यूथ है हमारे पास, और ऐसा टैलेंट हमारे पास है जो मैं फख्र करता हूं कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन हमने अपने यूथ को, अपने टैलेंट को अजियत का जो है ना बीमार बनाया हुआ है, उनको ज़हनी हमने बीमार बना दिया है मिस्टर चेयरमैन। हम उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम यहां अपने लड़ाई में लगे हुए हैं, यहां मैं अपने पॉइंट स्कोरिंग में लगा हुआ हूं। जब तक मैं अपने पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूंगा तो मैं अपने बड़े को क्या दिखाऊंगा कि मैंने सेनेट में आज, कौमी असेंबली में आज मैंने ये बातें की हैं। तो इस पे आके हमारे साथ बात कर ले, इस पे हमारे साथ डिबेट कर ले। हज के हवाले से आप देख लें, अगर मैं फिर बाहर मुल्कों का हवाला दूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा मिस्टर चेयरमैन। मैंने खुद इस चीज को ठीक करना होगा। बाकी मुल्कों में 6 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 8 लाख इसके जो है ना हज वहां पे जो है ना जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो है ना 12 से 13 लाख, जहां पे एक फरीजा है, हर मुसलमान को जाना है, लेकिन हम उसके लिए इतना मुश्किलात पैदा कर रहे हैं कि हम वहां पे भी उनको रोक रहे हैं कि वहां पे ना जाए। मिस्टर चेयरमैन, अब अगर पेट्रोल की बात करते हैं, अब दोबारा मेरे ख्याल से मुझे जो सुनने में आया है, जो लेवी है वो 60 से 80 रुपए की तरफ जा रही। तो हाय, हम ऐसा काम करें, हम ऐसी तजावीज़ दें, हम ऐसी चीज़ें रखें जिसमें हम मुल्क को आगे ले जाए, तरक्की दे और मैशियत को हम मुस्तहकम कर सके। इस वक्त जो टीम बैठी हुई है हुकूमत की, उन्होंने दिन रात एक की है, उसमें कोई शक नहीं है मिस्टर चेयर। कोशिश बहुत की है कि आवाम को फैसिलिटेट करें, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ऐसे मुश्किलात हैं, ऐसे हालात हैं कि वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। क्यों? इतने जो 50 साल का हमारे ऊपर परंदा पड़ा हुआ है, तो उसको मद्देनजर देखते हुए हमने अपना बजट बनाना होगा। हमने अपने हर बच्चे को 2.5 से 3 लाख मकरूज किया हुआ है। चाहे वो बच्चा इस दुनिया में नई आंख खोले तो वो मकरूज है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम आप सब हैं। 40 साल में अगर हम कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना लेते तो शायद आज हम इस मुश्किलात से 2-4 ना होते। हमने हमेशा शॉर्ट टर्म पॉलिसी पे यकीन रखा है और शॉर्ट टर्म पॉलिसी को हमने आगे खींचा है, और तो फिर हमारे हालात यही होंगे। और जो यहाँ पे हम चिल्ला रहे हैं मिस्टर चेयरमैन, अगर हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे देते तो शायद आज हम जो है ना बाकी मुल्कों की बात करते, हम भी उस कैटेगरी में आ जाते। अभी भी वक्त हमारे पास है, अभी भी हम मिल बैठ के तनकीद की बजाय आके बैठ के सर जोड़ के बैठे, इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए, 25 करोड़ लोगों के लिए हम कुछ कर सके, मैशियत को मजबूत कर सके, पाकिस्तान को मुस्तहकम कर सके, और हमारा जो एक सिस्टम है उसको हम आगे ले जा सके। मिस्टर चेयरमैन, दिल तो करता है कि और बातें भी कर लूं, लेकिन वक्त की कमी है। मैं जो 2023-24 का बजट है, मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस हालात में, इस मुश्किल हालात में जो बजट पेश किया है। मैं तो ये कहूँगा, हर किसी की अपनी सोच, हर किसी का अपना नज़रिया, हर किसी की अपनी फ़िक्र। मैं तो ये कहूँगा कि एक दोस्त बजट उन्होंने पेश किया है। मुश्किलात होंगे, इसी मुल्क को इसी मुश्किलात कुर्बानियाँ दे के हमने निकालना होगा। जो इस वक्त एक हालात चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है मिस्टर चेयरमैन, उसके हवाले से तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की भी करेगा, अगर हम नियत हम कर ले, हम सर जोड़ के बैठे। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन।